वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं ऑक्स लाइट लगवाने। ऑक्स लाइट इसलिए क्योंकि हाईवे पे बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस मतलब नाइट राइड आप करोगे तो आपको स्टॉक लाइट तो उतना वो नहीं देता है, रोशनी तो ऐसे भी नहीं देता है। और एक मैंने 20 वाट का एक और लगवाया था जेजी का, वो भी कुछ खास नई लाइट देता है। तो मैं सोचा चलिए एक अपग्रेड करते हैं, जाते हैं शॉप पे विज़िट करते हैं, देखते हैं कौन सा लाइट लगवाते हैं, कहाँ लगवाते हैं। तो एक्चुअली लाइट लगवाना हो या फिर कुछ भी बाइक में लगवाना हो, एक राइडर के लिए बहुत मतलब अलग ही खुशी रहती है। खुशी इन द सेंस कि आप लाइट लगाओगे या फिर सैडल बैग्स लगाओगे या फिर कुछ भी लगाओगे, एक्साइटमेंट आपका पीक पे रहता है, अच्छा लगता है। और लो ट्रैफिक अब कई सारे वीडियो रिव्यू देखा हूँ, उसमें से डिसाइड करते हैं जाके कि कौन सा लगवाना है, फिर आपको दिखाएंगे इसकी विजिबिलिटी कैसी है, कितने का कॉस्ट पड़ा मुझे, हाईवे पे अच्छा है कि नहीं। क्योंकि नाइट में ज़ीरो लाइट में आपको दिख तो जाएगा ही कि हाँ बहुत अच्छा है, मेन फोकस उस पर होना चाहिए कि आपको हाईवे पे कैसा मिल रहा है, तभी आपका सही माना जाए, आपने राइट चॉइस लिया है। हमने ऑनलाइन भी चेक किया है, उसका प्राइस ठीक ही ठाक है। अभी सोचा हमने मर्सिडीज़ का वाई लेंस लगवाएंगे 40 वाट ईच 80 वाट में, क्योंकि उससे ऊपर आप जाओगे तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि बैटरी पे लोड भी ना पड़े, नहीं तो बैटरी पे लोड पड़ता जाएगा, आप तो यूज़ करोगे लेकिन बैटरी पे लोड पड़ने के कारण कभी भी बैटरी डेड भी हो सकती है। तो गाइस अभी शाम के कितने हो रहे हैं, 6:18 पे। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप पे, विज़िट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, कौन सा लाइट लगवाते हैं, हार्नेस के साथ लगवाते हैं या नहीं, वो डिपेंड करेगा कॉस्टिंग पे। या फिर मैं 2 लाइट में कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। मैं हर जगह सर्च किया था और वॉट तो मेरा क्लियर है कि मुझे 80 वाट तक का ही लगवाना है, 120 वाट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक मर्सिडीज़ वाई लेंस आता है जेजी का, ये वाला, और एक ये वाला जो है, ये दोनों लाइट, इन्हीं दोनों लाइट में मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं प्रेफर करूँ। क्योंकि एक मर्सिडीज़ जो वाई लेंस है उसका स्पॉट बीम है, मतलब वो आपको स्पॉट पे विजिबल होगा, और ये जो है मतलब पूरा आपका रोड कवर करेगा, मतलब साइड से लेके पूरा साइड तक। और मर्सिडीज़ वाई लेंस है वो आपका एकदम फोकस करेगा एक जगह पे, तो फोकस करेगा तो मतलब इंटेंसिटी जहाँ भी फोकस ज़्यादा रहेगी वहाँ पे इंटेंसिटी उसका तेज़ रहेगा, तो आपको दिखेगा अच्छे से। और पूरा अगर वाइड रेंज उसका रहेगा इस वाले का, अगर वाइड रेंज मैं प्रेफर करता हूँ, तो उससे दिक्कत क्या होगी कि पूरा फैल जाएगा लाइट और दूर तक नहीं जाएगा लाइट, मतलब जाएगा लेकिन वही 50-60 मीटर तक। जो मर्सिडीज़ का वाई लेंस है वो जाएगा लगभग 100-150 मीटर तक तो विजिबल होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो तो चेक कर लेंगे अभी जाके, फिर उन्हीं में से एक डिसाइड करके लगवाएंगे। एक बात तो है ही, इस बाइक को चलाने में मज़ा आता है बहुत, मज़ा इन द सेंस मतलब खींचो तो भागती है भाई। मतलब इस बाइक को लेकर मैं खुश हूँ एट दिस प्राइस पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हाँ अब आप प्राइस बढ़ाओगे तो स्कैम्बलर ले लोगे या फिर हिमालयन ले लोगे, लेकिन उसका प्राइस भी तो ज़्यादा है। और ये प्राइस रेंज में 2 लाख में आया है, 2-10 में मुंबई में, और आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। माइलेज भी अच्छी देती है। ये देखो 170 किलोमीटर चला चुका हूँ, 35.6 दी है, वो भी सिटी में ही चलाया हूँ, ऐसा नहीं है कहीं बाहर लेके गया था, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। ये हम लोग लाइट परचेस कर रहे हैं 80 वाट न्यू एच का मर्सिडीज़ लेंस। इधर लगेगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाता हूँ।
ऐसा क्लैंप लगाया है, ऐसा वायरिंग जाके इसके अंदर से बैटरी में कनेक्ट हुआ है। और अभी ये हो गया और ये हो गया, 20 वाट और 40 वाट दोनों तरफ से अच्छा देता है। इसका थ्रो चेक करते हैं, यही रुक के मैं दिखा देता हूँ एक बार पहले, उसके बाद से स्टॉक लाइट है। फ्लैश वो सामने गाड़ी पर चमक रहा है। अभी इसको अगर ऑन करेंगे तो ये येलो लाइट है, ये वाइट लाइट है। इसमें फ्लैशर भी है, सिंगल फ्लैशर है, और देर तक होल्ड करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसको चलते हैं, ट्राई करते हैं, अंधेरे जगह पे जाते हैं, फिर ट्राई कर तब पता चलेगा कि इसका थ्रो कितना है। हाईवे पे भी दिखाऊंगा, सिटी में तो वैसे भी ये अलाउ नहीं है इसको जलाना। और ये मैंने हार्नेस के साथ लगवाया इसको, और हार्नेस के साथ ये कह रहे थे लोग कि बैटरी पर लोड कम पड़ेगा, स्विच इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैंने वो फिट करवाया। और मुझे हार्नेस के साथ फिटिंग के साथ मुझे पड़ा ये 4000 में पड़ा। और 40 वाट 80 मैंने ये इसीलिए चूज़ किया क्योंकि वो वाला मैंने देख रहा था तो बहुत स्प्रेड हो जा रहा था, तो उससे रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी, इसके मैंने ये स्पोर्ट वाला लिया। लो जी, अब हम आ गए हैं एक जगह जहाँ पे अंधेरा है, सामने काफ़ी अंधेरा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं अपना 20 वाट और 80 वाट और स्टॉक लाइट तीनों। तो गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं गाड़ी से। ये है स्टॉक लाइट, ये है हाई बीम में थोड़ा सा जा रहा है। अभी ऑन करते हैं वो जो 20 वाट का चला है, ये वाला, ये 20 वाट का स्टॉक लाइट है। इसको अगर विजिबिलिटी है लेकिन उतनी नहीं है, अंधेरे में सही है, इसका लो बीम ये है। अभी तो उसके सामने ये बहुत कम दिखेगा। और ये है एक मेरा जो लगाया है मर्सिडीज़ का, उसका लाइट चेक करते हैं। ये देखो, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। हाई बीम काफ़ी अच्छा विजिबल कर रहा है, और इसका येलो लाइट भी काफ़ी अच्छा है। ये है सामने से इसका स्टॉक लाइट देखते हैं। ये है ऐसा साइड स्टैंड है, माइंड मत कीजिएगा, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता है। सामने से ऐसा दिखता है। इसका हाई बीम ऑन करने पे ये चारों जल जाता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसको बंद करके अगर मैं ये वाला जलाऊँ 20 वाट, सामने दिखता कुछ ऐसा ही है। ये डिसेंट लगता है, डिसेंट इसलिए लगता है क्योंकि ये 20 वाट है तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, लाइट के नीचे ये लगा रहता है तो छोटा सा रहता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका येलो लाइट इतना कम है, चल जाता है। अभी ये वाली लाइट दिखाते हैं आपको, ये वाली कैसी दिख रही है। सामने से कोई भी गाड़ी वाला आएगा तो इतना ऊपर तक जाएगा, देखो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा चीज़ है। इसीलिए मेरा ये रीज़न था कि मैं फोकस वाला ये वाला लेंस लगवाया, ये वाला लाइट लगवाया, क्योंकि ये सामने वाले को चुभती नहीं है। देखो, और विजिबिलिटी भी काफ़ी दूर तक अच्छे से है, लगभग 100 मीटर तो है ही। इसके लिए मैंने ये वाला लगाया है। और इसका अगर येलो वाला देखते हैं तो वही सेम चीज़ है, येलो में विजिबल होगा। अगर दोनों ऑन कर दें तो चारों विजिबल होगा। ऐसे ही, ऐसे लगा जेट निकल रहा। अभी ना मज़ा आएगा राइड करने में। राइड प्लान कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग है, वही हो सकता है इंदौर वगैरह जाए। अभी लाइट कैप्चर करने में सही रहेगा। अभी ये है, ये लाइट, ओह माय गॉड, मस्त है। उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना भी कम भी नहीं है। ये रास्ते दिख जा रहे हैं आसानी से, खड्डे वड्डे भी दिख जा रहे हैं।
विजिबिलिटी है, आपको उतना ही डिस्टेंस चाहिए होता है। आप ब्रेकिंग करके रोक सकते हो अगर खड्डे वड्डे दिख जाते हैं तो। इस टाइम में स्ट्रीट लाइट कम रहते हैं, ऐसे ब्रेकर वगैरह आते हैं तो पता नहीं चलता था पहले। अभी तो अच्छा विजिबिलिटी है। देखो देखो, अभी सामने नहीं दिख रहा था ना तभी। अब इसको मैं बंद कर दूँगा। देखो पता ही नहीं चल रहा है आगे क्या है ना, एकदम ब्लैंक है। अभी देखो, अभी मुझे दिख जा रहा है ये लाइट है, ऐसा है। अगर देखो, अगर ये थोड़ा टेढ़ा भी है तो इसको हम थोड़ा सीधा कर सकते हैं हाथ से ही। मतलब टाइट रहता है लेकिन थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो। लंकी वगैरह आता है इसके साथ, आप एडजस्ट कर सकते हो। ये है येलो वाला या वाइट वाला। एक और बात, एक और बोनस टिप देना चाहता हूँ, इसको कभी भी लोअर आरपीएम पे मत जलाइएगा। कभी कभी के लिए चलेगा, लंबे समय के लिए आप जलाओगे तो बैटरी पे लोड बढ़ता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो थोड़ा भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स के, सारे क्वेश्चन के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थैंक यू, बाय।